क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सबसे महान ऋषि, राजा और ज्ञानी जिनका भाग्य किसी दिव्यता के लिए लिखा होता है, अक्सर वही वासना के आगे सबसे बुरी तरह गिरते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। जितना तेज प्रकाश उतनी ही गहरी होती है उसकी परछाई। विश्वामित्र को ही देखिए, एक शक्तिशाली राजा जिसने अपना सिंहासन छोड़ दिया ऋषि बनने के लिए। उनकी तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया। देवता भी उनके उत्थान से कांप उठे और तब भेजी गई मेनका, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा। एक नजर, एक मुस्कान और वर्षों की तपस्या पल में भस्म हो गई। विश्वामित्र, वह पुरुष जिसने भाग्य को ललकारा था, वासना के सामने हार गया। और फिर आते हैं राजा ययाति, बल, संपत्ति और यौवन से संपन्न, लेकिन शाप था असीम वासना का। जब उन्हें यह अवसर मिला कि वे अपना बुढ़ापा अपने पुत्र के यौवन से बदल सकते हैं, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। लेकिन फिर भी इतनी शक्ति, इतना यौवन, फिर भी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं। और अंत में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, 1000 वर्षों तक यदि भोग भी मिलता रहे तो भी यह मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक कि देवता भी इससे नहीं बच सके। क्यों? क्योंकि जितना ऊंचा होता है तुम्हारा उद्देश्य, उतनी ही तीव्र होती हैं वे परीक्षाएं जो तुम्हें तोड़ने आती हैं। वासना सिर्फ एक भावना नहीं है, वह एक द्वार है। यदि तुम उस द्वार को जागरूकता से पार कर सको तो तुम ऊपर उठते हो, लेकिन यदि तुम उसमें अंधे होकर गिर पड़े तो वह तुम्हें भीतर से नष्ट कर देती है। और इसीलिए भगवत गीता चेतावनी देती है, काम क्रोध रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। अर्थात वासना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। वे सब कुछ निगलने वाले हैं और सबसे बड़े पाप हैं। ज्ञानी के लिए यह सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वासना कमजोरों पर ही वार नहीं करती। यह तो सबसे अधिक कोशिश उन्हीं को गिराने में करती है जो उठने के लिए पैदा हुए।